दुख की जड़ मोह है। कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आपके खुद के बिना सोचे समझे विचार। पानी से यह सीखो, धारा में तेज बौछारें होती है, लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। बुरे कर्मों से उसी प्रकार दूर रहो जिस प्रकार जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति जहर से दूर रहता है। किसी भी चीज पर विश्वास न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ पढ़ा या किसने इसे कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि ये आपके अपने कारण और आपके अपने सामान्य ज्ञान से सहमत ना हो। सभी को यह त्रिगुण सत्य सिखाएं। उदार हृदय, दयालु वाणी, सेवा और करुणा का जीवन वे चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती है। प्रसिद्ध गौतम बुद्ध उदाहरण, चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़े, चाहे आप कितने भी बोले, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेख स्वयं है। कुछ भी अस्थायी नहीं है। अपना दिल अच्छा करने में लगाओ, इससे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता, कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें स्वयं मार्ग पर चलना होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। किसी भी चीज पर विश्वास ना करें। शांति भीतर से आती है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। 3 चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है। तुम ही जलते हो। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य ढूंढना और उसमें अपना पूरा दिल और आत्मा लगा देना। गौतम बुद्ध को विश्व धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है और अधिकांश बौद्ध विद्यालयों द्वारा एक उद्धारकर्ता प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने आसक्ति और लालसा को छोड़ने और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए एक प्राचीन मार्ग को फिर से खोज की। बुद्ध की अपनी नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की परवाह थी। एक बार वैशाली के बाहर जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतना देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ छेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस पर बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाल कर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से डर का कारण पूछा।
कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले से माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं है, आप अछूत हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। इस प्रसंग की सीख है कि किसी का अस्तित्व और पहचान उसके गुणों से ही होती है, न कि धर्म या जाति से। किसी का उपहास करने से पहले उस व्यक्ति के भीतर झांकना जरूरी है।